प्यारे विद्यार्थियों, आपका अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वसंत पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं का पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो एक निबंध है। आइए चिट्ठियों की अनूठी दुनिया की सैर करें। संक्षिप्त लेखक परिचय ले लेते हैं। अरविंद कुमार सिंह, जन्म 11 जुलाई 1962, बखरीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। इन्होंने कहानी उपन्यास पर अपनी लेखनी चलाई। कहानी संग्रह बिरादरी का कटघरा, उसका सच, सती। उपन्यास आगमन। संपादन दिशा, आदमी का दुख। पाठ प्रवेश करें। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार। इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें। कितने दिन कितनी ही रातें, तय कर आई मीलों पार। छोटा सा कागज बिन पैर, करता दुनिया भर की सैर। नए नए संदेश सुनाकर, जोड़ रहा है दिल के तार। शब्दार्थ कर लेते हैं। अजीबो गरीब, अनोखा। SMS लघु संदेश सेवा। सिलसिला आरंभ होना। अहमियत महत्व। हरकारे डाकिया तेजी से संदेश पहुंचाने वाले। आवाजाही आना जाना। तह गहराई। प्रशस्ति पत्र प्रशंसा पत्र। दस्तावेज प्रमाण संबंधी कागजात। गुडविल सुनाम अच्छी छवि। शख्सियत पर्सनैलिटी। दर्जा आलिशान शानदार। ढाणी अस्थायी निवास, कच्चे पक्के मकान। सार संचार के आधुनिक साधनों की भीड़ में भी चिट्ठियों की महत्ता को उजागर करना लेखक का एकमात्र उद्देश्य रहा है। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के विकास में भी पत्रों का उल्लेखनीय योगदान था। राजनीति, साहित्य, कला, हर क्षेत्र में पत्रों की स्थिति मजबूत रही। संसार का समस्त साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित था। विभिन्न भाषाओं में पत्रों के अलग अलग नाम हैं। उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तमिल में काडिद, हिंदी में चिट्ठी, पाती, अंग्रेजी में लेटर। यादों को सहेज कर रखने में पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया भर के प्रतिदिन करोड़ों चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। प्राचीन समय में हरकारे और तेज घोड़ों द्वारा संदेश को भेजा जाता था, जो आज रडार तक पहुंच गया है। इससे पत्रों के पहुंचने की गति में खूब तेजी आ गई है। पत्र लेखन ने पिछली शताब्दी में कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था में सुधार के साथ साथ पत्रों को भी दिशा देने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति का विकास करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन विषय सम्मिलित किया गया। विश्व डाक संघ द्वारा भी प्रयास करने की दिशा में 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। ग्रामीण इलाकों में इस समय भी चिट्ठियों की महत्ता बरकरार है। तकनीकी युग में भी व्यापारिक डाक की स्थिति बेहतर है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से पत्रों से संबद्ध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपनी पुत्री को देश विदेश की जानकारी देने के लिए पत्र, पिता के पत्र पुत्री के नाम से प्रसिद्ध हैं और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरक हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन विद्यमान है, जो यादगार हैं एवं खोज का विषय हैं। देश काल समाज को जानने समझने का असली पैमाना पत्र ही हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद, निराला, पंत आदि दिग्गज हस्तियों के पत्रों का संकलन पुस्तक के रूप में है।
पत्रों का जवाब देने में महात्मा गांधी जी तथा नए लेखकों के प्रेरक जवाब देने या लिखने में प्रेमचंद जी सिद्धहस्त थे। पत्रों को पाने वाले लोग इन्हें किसी प्रशस्ति पत्र के समान मानते तथा कुछ लोग इनको फ्रेम कराकर रखते। पत्र परंपरा का वास्तविक विकास आज़ादी के बाद हुआ। सभी सरकारी विभागों में सबसे अधिक साख यानी कि गुडविल डाक विभाग की थी, जिसकी पहुंच घर घर थी। चिट्ठियां लोगों को जोड़ने का काम करती हैं। सैनिक इनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। डाक विभाग ग्रामीण इलाकों में पत्रों के आदान प्रदान के साथ साथ मनी ऑर्डर भी पहुंचाता है। ग्रामीण इलाकों में डाकिये को देवदूत माना जाता है, क्योंकि वहां पैसा लाने के कारण लाखों घरों के चूल्हे जलते हैं। इस प्रकार संचार के आधुनिक साधनों के होने के बावजूद पत्रों की महत्ता या अहमियत बरकरार है। वो कागज़ की चिट्ठियाँ जब पास आती हैं, कभी हंसाती रुलाती, कभी गुदगुदाती हैं, कभी प्यार, कभी क्षोभ, कभी मिलन, कभी वियोग। मन रम जाता है उन्हें पढ़ने में, उन्हें समझने में और विचरने में। ये बहुरूपियाँ हैं, वेश बदल कर आती हैं। ये चिट्ठियाँ सबके दर्शन कराती हैं। कितनी भी दूरियां हों, दिलों को दिलों के करीब लाती हैं। आइए अब पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों को करें। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। पत्र की क्या विशेषता होती है? एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी तक पहुंचाते हैं। अपनत्व की भावना होती है। यादों को सहेज कर रख सकते हैं, यानी कि ऊपर दिए गए सभी पंक्तियां सही हैं। इसका सही उत्तर है सभी सही हैं। महात्मा और कवि के नाम से पत्राचार का संग्रह किन दो महापुरुषों की ओर संकेत करता है? इसका उत्तर है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर जी। इसमें से पाठ का अन्य नाम क्या हो सकता है? इसका अन्य नाम हो सकता है पत्रों की अजीबोगरीब दुनिया, खतों का हैरत अंगेज संसार, चिट्ठियों का अद्भुत संसार, यानी कि सभी सही हैं। उपर्युक्त सभी। कौन सी दुनिया को अजीबोगरीब कहा गया है? इसका उत्तर है पत्रों की दुनिया को अजीबोगरीब कहा गया है। सरकारी विभागों में सबसे अधिक साख गुडविल किसकी मानी जाती है? डाक विभाग की। पंडित नेहरू जी द्वारा पुत्री इंदिरा को लिखे पत्र किस नाम से प्रसिद्ध हैं? पिता के पत्र, पुत्री के नाम। डाक विभाग द्वारा 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1972 से। परिवहन विभाग के विकास का पत्रों पर क्या असर पड़ा? तो इसका सही उत्तर है पत्र बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से क्या किया गया? स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन विषय सम्मिलित किया गया। इसमें से किस साधन द्वारा संदेश भेजा जा सकता है? पत्र, ईमेल, एसएमएस, सभी सही हैं। इन सभी साधनों द्वारा संदेश भेजे जा सकते हैं। तार भेजने का काम किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है डाक विभाग। वर्तमान में कबूतर की लोकप्रियता में कमी का क्या कारण है? फैक्स, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, उपर्युक्त सभी। तो इन सभी कारणों से कबूतर द्वारा संदेश भेजने में कमी आ गई है। पत्र आने पर गांधी जी क्या करते थे? इसका उत्तर है पत्र का उत्तर तुरंत देते थे। गांव में किसे देवदूत के रूप में माना जाता है? डाकिये को। महात्मा गांधी के पास दूसरे देशों से आने वाले पत्र किस नाम से आते थे? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी इंडिया। भारत में रोज लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है 4.5 करोड़। दुनिया का तमाम साहित्य किस पर केंद्रित माना जाता है? तो उसका उत्तर है पत्रों पर। तमिल में पत्र को क्या कहा जाता है? काडिद।
संस्कृत में पत्र को क्या कहा जाता है? पत्र। तेलुगु में पत्र को क्या कहा जाता है? उत्तरम। प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इत। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। एसएमएस का अर्थ क्या होता है? मोबाइल फोन द्वारा भेजा गया संक्षिप्त लिखित संदेश। विश्व डाक संघ की ओर से किसकी व्यवस्था की गई? पत्र लेखन प्रतियोगिताएं करवाने की। अगर नेहरू जी के समय संचार साधन उन्नत होते तो वे क्या करते? फोन करते। संदेश पहुंचाने का काम शीघ्रता से कौन करने लगा? रेलवे और तार। कौन से पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गए? पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के महात्मा और कवि। तो इसका सही उत्तर है सभी। पत्र व्यवहार का प्रचलन कब शुरू हुआ? आजादी के बाद। पत्रों ने किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया? साहित्य के क्षेत्र को, राजनीति के क्षेत्र को, कला के क्षेत्र को, ऊपर दिए गए सभी क्षेत्रों को। इसका सही उत्तर है। मनी ऑर्डर क्या होता है? डाक व्यवस्था से एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाकिये द्वारा धन पहुंचवाना। आज भी पत्रों का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है? ये भावनात्मक होते हैं, गोपनीयता होती है, इन्हें संभाल कर रखा जा सकता है। सभी कथन सही हैं, यही उसका उत्तर है। लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को किस रूप में संजोकर रखते हैं? विरासत के तौर पर। विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है इत। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग परस्पर पत्रों से जुड़े हुए हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में संचार साधनों का कम विकसित होना। वर्तमान समय में डाक विभाग की क्या स्थिति है? इसकी लोकप्रियता बरकरार है। चिट्ठी पत्री का इंतजार कौन कौन करता है? झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव, बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ी लोग, समुद्री तटों पर रह रहे मछुआरे। सभी सही हैं, यही इसका उत्तर है। दौर कागजी था पर देर तक खतों में जज्बात महफूज रहते थे। आज उम्र भर की यादें भी एक उंगली से डिलीट हो जाती हैं। तो बच्चों, आप अवश्य किसी संग्रहालय की सैर पर जाएं। संचार के किन्हीं 5 साधनों के बारे में जानकारी इकट्ठी करके परियोजना बनाएं। पिता के पत्र पुत्री के नाम इंटरनेट, अंतर्जाल से या पुस्तकालय से प्राप्त कर पढ़ें। विभिन्न देशों की डाक टिकट इकट्ठी करें। बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल बी अनस्टॉपेबल। स्टे कनेक्टेड। धन्यवाद।